हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो मैं यहाँ आज से मैंने कुछ एक नई चीज़ सोची है। ये जो सपना का ये टॉपिक चल रहा है सोशल मीडिया पे, कई सारे लोग उसके खिलाफ बोल के, कई सारे लोग उसके फेवर में बोल के सिर्फ कंटेंट को खींच रहे हैं, सिर्फ कंटेंट्स बना रहे हैं। और इसमें सब में दोष किसे दिया जा रहा है? सपना। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि आप लोग मत बनाइए ना वीडियो। क्यों बना रहे हैं? आप लोग सास ससुर के साथ में हैं, ठीक है, कुछ लोग सपना के साथ में हैं, तो क्यों आप घंटों घंटों की लाइव कर रहे हैं? क्यों कुछ कर रहे हैं? जब आपको खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों पे भी उंगली मत उठाइए। बहुत सारे लोग हैं और कई लोगों को तो मेरी ही बहुत सारी चीज़ों से दिक्कत हो गई है। तो इसको मैं सोचती हूँ कि ये जो मेरी सक्सेस का एक सूचक है, सूचक इन दी सेंस सिंबल है। तो मेरे को कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। आप लोगों को जो करना है वो आप लोग कीजिए, मुझे जो करना है मैं करूँ। और गाइस, मेरी स्पेशली ऑडियंस को मैं बता दूं कि आज मेरी बेटी ने इंटरव्यू दिया है नए स्कूल के लिए। अभी तक वो प्ले स्कूल में थी, अब मैंने उसका डायरेक्ट LKG में एडमिशन कराया है। तो आप लोग बहुत सारी गुड विशेस दीजिएगा उसके लिए कि वो आगे अच्छा कर पाए और एक बेहतर इंसान बन पाए और मेरी तरह ही अच्छे से अपना काम करे, अच्छे से अपनी लगन से काम करे। क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना, उन्हें जॉब लगाना एक माँ का ही दायित्व बनता है। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, कोल्ड हो रहा है, खराश की वजह से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। बस आप लोगों की खुशी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई। और दूसरी चीज़, कल मामा जी के पास फ़ोन किया गया था और उन्होंने इस केस में कुछ भी बात करने से मना कर दिया है। जो चीज़ उन्होंने वीडियो में बोली कि मैं हेल्प करूंगा अलका बहन, तो उसी अलका बहन से हमने कॉल करवाई और उन्होंने मना कर दिया। तो अब आप लोग ही हमें सजेशन दीजिए कि हम आगे क्या करें। क्योंकि हम सपना से तो करवा देंगे कंप्लेंट, लेकिन ये लोग क्यों मना कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? सोशल मीडिया पे कुछ अलग स्टेटमेंट है इनके, और नॉर्मल जब आमने सामने बात की जाए तब इनके स्टेटमेंट अलग है। तो ऐसे स्टेटमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सच्चे इंसान का यही दायित्व है कि वो पुलिस की हेल्प करे, अपने बच्चे को न्याय दिलाए। क्योंकि बच्चे माता पिता के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे पता है उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि उनके बेटे दोनों वापस नहीं आएंगे, वापस उनके ज़िंदगी ऐसे बहारों से नहीं भर पाएगी। इस चीज़ का मुझे खेद है। दूसरा, उनसे यही कहूँगी अपनी तबीयत का ध्यान रखें, क्योंकि हम और आप एक जैसे इंसान हैं। आपने भी बहुत कुछ खोया है तो मैंने भी बहुत कुछ खोया है। तो मैं ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ चीज़ें नहीं बोलती। बस एक ही गिला शिकवा है कि आपने मेरे मम्मी पापा के साथ बदतमीज़ी करी। आपने मेरी मदर की, पता है मामा जी, मुझे सब पता था। जो ये सोशल मीडिया पे मेरे लिए चीज़ें चल रही थी ना, सब पता था। इसका कर्ता धर्ता कौन है? इसके कर्ता धर्ता थे आप। आपने मेरे ससुर से मांगे कुछ ऐसे प्रूफ कि आप हमें ऐसे कुछ प्रूफ दो, क्योंकि आपने शुरू से ही सोशल मीडिया खेला है। देखिए, आपने मेरे ससुर से एविडेंस मांगे कुछ कि ऐसा कुछ दो कि इसकी बदनामी हो जाए, तो उन्होंने उठा के, क्योंकि वो मेरी तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि आपको शर्म आनी चाहिए। पता है, मेरे ससुर और मेरे में आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन मेरे ससुर ने एक लिमिट में रह के लड़ाई लड़ी है और मैंने भी एक लिमिट में रह के लड़ाई लड़ी है। और मैं आपसे कहूँगी कि ऐसी ही लड़ाई आप लड़ें। वो होता है एक मर्द इंसान,
एक घर की औरत की पहचान। तो उन्होंने आपको दे दी, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं दी थी। हालांकि मेरी भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी जो कि मेरे हस्बैंड, सो कॉल्ड हस्बैंड ने बनाई थी, जो कि गलत थी। तो आपने मेरी मम्मी को सपना के थ्रू और अलका के थ्रू बदनाम करवा दिया। अब एक बात बताओ, जो दामाद उसकी बेटी से कहता हो उसके जीते जी के तू दूसरी शादी कर ले, वो माँ उसको हंस के टालेगी या उससे गालियाँ देगी? एक दामाद का जितना फ़र्ज़ बनता है ना, सासू माँ एक दामाद को अपना बेटा ही समझती है और उस पर पूर्ण रूप से अधिकार रखती है उसको मारने, पीटने और गाली देने का, क्योंकि वो भी अपनी बेटी को देके उसको बेटा बनाती है। तो आपने चले तो खेल मेरे लिए थे, लेकिन मामा जी खेल तो आपके साथ खेल गया। जो चाल आपने मेरे साथ चली थी, अब देखो सोशल मीडिया पे कौन हुआ बदनाम? आप, क्योंकि बहू रानी तो मेरे साथ खड़ी है। कौन बदनाम हुआ? आप। तो इसलिए आगे से अपने जीवन से यही सीख लीजिए कि आप किसी के लिए अगर कांटे बोते हैं ना, तो आपको भी कांटों पे चलना पड़ेगा। ऐसे ही चलो, ज़्यादा नहीं, सपना के लिए भी इतने कांटे मत बो कि उनमें वापस आपको चलना पड़े। छोड़िए, लाख बुराई है सपना में, लाख बुराई है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो 2 बच्चे तो आपकी है ना, उनके लिए तो कुछ करना चाहिए ना आपको। मेरी मम्मी, मेरे पापा से लड़ाई हो जाती थी, गांव चली जाती थी गुस्सा होके। जैसे ही मेरी मम्मी अपने बैग में मेरे कपड़े रखती थी और मुझे ले जाती थी ना, मेरे चाचा मेरे को छीन के मेरी मम्मी से कहते थे, दहेज में नहीं लाई थी तू जो इसको लेके जाएगी, अकेले चली जा। ये होता है घर की जो होती है ना एक दहलीज, वो नहीं लागने देते अच्छे लोग अपनी बहुओं को। आप लोगों से तो खैर मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि मैंने अपनी घर की दहलीज नहीं लांगी ना, वो इसी वजह से नहीं लांगी। आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं करना चाहती हूँ और जो मुझे करनी भी चाहिए आपसे, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं आपके भतीजे की बहू हूँ, तो कुछ तो हक आप पे बनता है। मुझे आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ना मुझे कोई पैसा चाहिए और ना मुझे आपका फेम चाहिए, लेकिन इतना तो दायित्व बनता है ना कि आपकी बहू के लिए मैं आपसे बोल सकूं। तो बस यही बोलूँगी, हर चीज़ भूल जाओ। आजकल समय का कुछ नहीं पता, कब न जाने प्रभु अपने पास आने का इनविटेशन देते आपको और हमको, क्योंकि जो बीमारियां आपको हैं वो मुझे भी है। तो जब इंसान बीमार होता है ना, तब उसे सिर्फ अपनों की ज़रूरत होती है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, और आई होप सो गाइज आपको मेरा ये मैसेज मेरे मामा ससुर के लिए अच्छा लगे। इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। लव यू ऑल ऑफ यू।